बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल बॉन्ड्स में थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एलिमेंट शेयर करें। फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन्स अगले के साथ शेयर कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अनलाइक कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे थे म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स ओनली। डिफाइन इस तरह से करते हैं, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ओनली। NH3 में नाइट्रोजन के पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। BF3 में बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं है एक्स्ट्रा। बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे तीन, वो तीनों इसने शेयर किए हैं, तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। नाइट्रोजन को हम कहेंगे डोनर, ये बन जाएगा डोनर एलिमेंट। ये बन जाएगा एक्सेप्टर, इस पर चार्ज अपेयर होगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल होंगे और ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा। इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। वाटर H2O, इसमें ऑक्सीजन के पास दो एक्स्ट्रा पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के, इन्हें कहते हैं लोन पेयर्स। जब हम कोई एसिड वाटर में ऐड करते हैं तो एसिड प्रोटॉन्स रिलीज़ करता है। एसिड इस प्रोटॉन डोनर, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ऑक्सीजन शेयर करेगा। ऑक्सीजन अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो बन जाएगा H3O। जो चार्ज पहले से मौजूद है प्लस ये इसके ऊपर अपेयर होगा, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से ROH, ये एक अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्कोहल में भी अगर आप कोई एसिड या प्रोटॉन्स ऐड कर लें तो अल्कोहल का ऑक्सीजन अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसे हम एक एरो हेड से शो करते हैं, विच रन फ्रॉम द डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। ये बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन, इसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। इसी तरह से अमोनियम आयन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, तो ये बन जाएगा NH4+। It is ammonium ion. Phosphine, PH3 is phosphine. फॉस्फीन में फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये बन जाएगा फॉस्फोनियम आयन, PH4+। फॉस्फोनियम आयन। इसी तरह से HNO3 में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। HNO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ग्रुप 5 में है। तो यहाँ पर ये दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, या ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये एक ऑक्सीजन को एक साथ शेयर करता है। यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है? HNO3। तो आपके बुक में लिखा है कि नाइट्रिक एसिड में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, वो ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये है। तो ये था कंसेप्ट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर starting with theories, that is first Vesper theory, then valence bond theory, and then molecular orbital theory. See you in the next lectures, inshallah.